नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। कन्नौज से आपको बड़ी जानकारी दे दें जो इस बीच सामने आ रही है। दरअसल समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव कल कन्नौज का दौरा करते हुए नजर आएंगे। पार्टी कार्यालय में एक बैठक भी रखी गई है जिसमें शामिल होंगे अखिलेश यादव। जोन प्रभारी समेत पर्यवेक्षक इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा। कार्यकर्ताओं में जोश भरने का भी काम करेंगे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। और अखिलेश यादव के कार्यक्रम को लेकर पार्टी कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हुए हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी। कन्नौज में कल महत्वपूर्ण बैठक समाजवादी पार्टी की होगी जिसमें अखिलेश यादव खुद शामिल होंगे। कार्यकर्ताओं में भी जोश भरेंगे तो साथ ही साथ लोकसभा चुनाव को लेकर भी मंथन किया जाएगा समाजवादी पार्टी की ओर से। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश सबसे लिहाज से महत्वपूर्ण, 80 सीटें, सबसे ज्यादा सीटें। और यहां पर किस तरह से इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस के बीच में जबरदस्त तरीके से टक्कर देखने के लिए मिलेगी आपको बताएं। कन्नौज में कल अखिलेश यादव मौजूद रहेंगे और कन्नौज में पार्टी कार्यालय में बैठक रखी गई है जिसमें शामिल होंगे अखिलेश यादव। और रुख करेंगे अगली खबर का। लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता दें जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधा है। इंडिया ब्लॉक को आड़े हाथ लिया है डिप्टी सीएम ने। कुछ भ्रष्टाचारी जेल में हैं तो कुछ बेल पर हैं, सीधा इशारा उन्होंने किया है अरविंद केजरीवाल को लेकर। भ्रष्टाचार पर चुप, सजा पर उठाते हैं आवाज। आकाश से पाताल तक कांग्रेस के घोटाले हैं, सब जानते हैं सपा ने कैसे भ्रष्टाचार किया। पूरे देश में मोदी की लहर है, विपक्षी गठबंधन फ्लॉप साबित हो रहा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने निशाना साधा है कांग्रेस समेत सभी विपक्षी पार्टियों पर। भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने कटाक्ष किया तो साथ ही साथ समाजवादी पार्टी को लेकर भी हमला उन्होंने किया है। तो मैं आपको बता दें बदायूं से एक महत्वपूर्ण जानकारी, जहां 2 मंजिला मकान गिरने की सूचना सामने आई है और इस बड़े हादसे के चलते पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। मलबे में एक ही परिवार के 4 लोगों के दबे होने की खबर है। हादसे में महिला और एक बच्चे की मौत हो गई है। दुखद खबर आपको बता दें। दूसरी तरफ 2 बच्चियों का गंभीर रूप से जो घायल हुई हैं उनका इलाज जारी है। बदायूं के इस्लाम नगर कस्बे का यह पूरा मामला है जहां खबर है कि आतिशबाजी की वजह से 2 मंजिला मकान जमींदोज हो गया और ऐसे में कई लोग मकान के मलबे में दब गए, जिसमें से 2 की मौत की खबर है। बेहद ही दुखद खबर आपको बता दें, धमाके से गिरा 2 मंजिला मकान। एक बच्चे की भी मौत की खबर सामने आई है, एक महिला की मौत की खबर सामने आई है। दूसरी तरफ 2 बच्चियों की बताया जा रहा है हालत गंभीर है। बदायूं से इस वक्त की बड़ी खबर और पूरे इलाके में हड़कंप का माहौल। अवधेश मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं बदायूं से ज्यादा जानकारी के साथ। अवधेश, ये बड़ी खबर सामने आई है, बताया जा रहा है 2 मंजिला मकान गिरा है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। आखिरकार कैसे पूरी घटना पेश आई और कितना अभी तक नुकसान को लेकर अभी ताजा अपडेट्स? जी बिल्कुल, आपको बता दें ये इस्लामनगर थाना क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां पर एक जो शादी ब्याह में आतिशबाजी जो चलती है उसकी पटाखा फैक्ट्री थी, उसमें अचानक विस्फोट हो गया जिसमें 2 मंजिला इमारत जो थी वो पूरी तरह गिर गई और उसमें जो है कई लोग दब गए, जिसमें एक बच्चा और एक महिला मृत निकाली जा चुकी है। बाकी रेस्क्यू जारी है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है, डीएम और एसएसपी भी मौके पर पहुंचे हैं और पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जी अवधेश, क्या जानकारी मिल पाई है? क्या आतिशबाजी का सामान मकान में ही रखा हुआ था और कब से इस तरह से आतिशबाजी यहां पर रखी हुई थी जिसकी वजह से दुखद घटना पेश आई? लगता है अवधेश का कॉल कट गया है। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, इस दुखद हादसे में 2 मौत की खबर सामने आई है। महिला समेत बच्चे की मौत हो गई है और 2 बच्चों के घायल होने की भी खबर है। हादसे में 2 बच्चियां गंभीर रूप से घायल हुई हैं जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। और आपको यह भी बता दें कि बदायूं के इस्लाम नगर
कस्बे का यह पूरा मामला है। तो वहीं हमीरपुर में तालाब में डूबने से 3 मासूम बच्चों की मौत हो गई। तालाब में नहाने के लिए मासूम गए हुए थे, लेकिन डूबने की वजह से तीनों की ही मौत हो गई। और इस बेहद ही दिल दुखा देने वाली खबर जब गांव में पहुंची है तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया, ग्रामीणों में दहशत मच गई। ग्रामीणों की मदद से शवों को फिलहाल बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन इस दुखद घटना में 3 मासूम जिंदगियां खत्म हो गई। तालाब में दरअसल मासूम नहाने के लिए गए थे, लेकिन देखते ही देखते तीनों मासूम तालाब में डूब गए और ये दुखद घटना पेश आई। फिलहाल आपको बता दें कि तीनों मासूमों के शवों को तो बाहर निकाल लिया गया, लेकिन जिंदगियां खत्म हो गई। 3 परिवार एक तरह से कहा जाए उजड़ गए, 3 चिराग बुझ गए। तालाब में डूबने से 3 मासूम बच्चों की मौत हुई है। हमीरपुर से इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें किस तरह से थोड़ी सी लापरवाही ने कई जिंदगियों को छीन लिया। पोस्टमार्टम के लिए तीनों ही मासूमों के शवों को भेजा गया है, लेकिन जब ये खबर ग्रामीणों तक पहुंची है, गांव तक पहुंची है, तो गांव में सन्नाटा पसर गया। पूरे गांव में हड़कंप मच गया, चीख पुकार और मातम का माहौल है पूरे गांव में इस वक्त। तीनों ही मासूम तालाब में नहाने के लिए गए थे, लेकिन इस दौरान ये घटना पेश आई और मासूम तालाब में डूब गए। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी, तालाब में डूबने से 3 मासूम बच्चों की मौत हुई है। फिलहाल अब ये देखना होगा कि आखिरकार किस तरह से पूरी घटना पेश आई, क्योंकि बताया जा रहा है कि तीनों ही मासूम नहाने के लिए गए थे, लेकिन तीनों तालाब में डूब गए और जिसकी वजह से ये पूरा मामला सामने आया है। तो वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई, जहां मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में अपने पक्ष रखे, तो वहीं इस मामले में सुनवाई फिलहाल जारी रहेगी। देखिए हमारे संवाददाता एसएम आमिर की रिपोर्ट। कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद मामले में आज हाईकोर्ट में फिर से सुनवाई हुई है और मुस्लिम पक्ष ने अपना फिर से पक्ष रखा है और आज ऑर्डर सूट नंबर 4 और 17 पर सुनवाई हुई। हम बात करेंगे, हमारे साथ महेंद्र प्रताप जी। लगातार मुस्लिम पक्ष अपना तर्क रख रहा है, इसमें हिंदू पक्ष को कब मौका मिलेगा और आज किन किन मुद्दों पर सुनवाई? देखिए, आज श्री कृष्ण जन्मभूमि के मामले में जस्टिस मयंक जैन साहब की अदालत में इसकी सुनवाई कोर्ट नंबर 89 में, और जिसमें कि अभी मुस्लिम पक्ष ने अपना पक्ष रखा है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष इस केस को इसलिए लंबा खींचना चाहता है कि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट किस तरह का है नहीं। वो चाहते हैं कि जिसको जितना लंबा खींचा जा सकता है उतना लंबा वो खींचते, क्योंकि उनके पास अनुभव है अयोध्या का, अनुभव है बनारस का, और यहाँ उसके अनुभव को यूज करते हुए जैसा वहां खींचते रहे, तो यहाँ भी चाहते हैं कि ये न्याय न मिले हिंदू पक्ष को, इसलिए जान करके एक ही बात को कई कई बार रिपीट कर रहे हैं। तो आज हमने माननीय न्यायालय से अनुरोध किया कि अब हमको भी सुना जाए। न्यायालय ने अभी हमारी पक्ष को सुनने के लिए अग्रिम तारीख कौन सी नियत की जाती है ये अभी आएगा, लेकिन आज हमने विशेष रूप से माननीय न्यायालय से अनुरोध किया था कि कृष्ण कुट की पूजा का भी आदेश जारी किया जाए, क्योंकि विगत काफी लंबे समय से हम कृष्ण कुट की पूजा करते रहे। वो भगवान कृष्ण के परपौत्र वज्रनाभ के द्वारा बनाया कूप है और वहीं के जल से भगवान कृष्ण के विग्रह की अभिषेक होता है। तो माननीय न्यायालय से हमने यह अनुरोध किया था कि आज पुलिस की अभिरक्षा वहां पूजा हुई है, तो कल भी वहां विशेष पूजा है, तो पुलिस की अभिरक्षा में हम क्यों पूजा करें? विधिवत रूप से हम पूजा करते रहे, तो सामान्य रूप से हम जाकर के ना पूजा करें, तो न्यायालय एक ऐसा आदेश पारित करें। तो माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुन लिया है। सुनने के बाद माननीय न्यायालय के द्वारा आदेश को रिजर्व कर लिया गया है और इसमें तिथि को भी नियत कर दिया गया है कि तिथि भी अभी आएगी, ऑर्डर भी आएगा, तो आपको बता दें। जैसे कि इसमें आदेश को रिजर्व कर लिया गया, मगर एक पुलिस का बयान मथुरा से आया कि सुबह महिलाओं ने नियमित तरीके से जो पूजा करती हैं उन्होंने पूजा करी, मगर 2 हिंदू संगठनों को हिरासत में लिया है, तो ऐसी कहां से कुछ ये विवाद हो रहा है? देखिए, बात महत्वपूर्ण ये है कि वो हमारा कूप है, यानी सनातन धर्म प्रेमियों का कूप है, और हमारे कूप के लिए हम पूजा करने जाए तो हम पुलिस को क्यों लेके जाए? हम मंदिर जाए तो क्यों पुलिस को लेके जाए? क्योंकि हमारे पूर्वज वहां पूजा करते रहे, तो बिना पुलिस के गए। तो हम चाहते हैं कि हम पुलिस को परेशान नहीं करना चाहते। प्रशासन का बहुत धन्यवाद, प्रशासन सहयोग करता है, लेकिन हम चाहते हैं प्रशासन को तो तकलीफ दें। आपको अधिकार मिल जाए। हमको अधिकार मिलना चाहिए, हम क्यों पुलिस को लेके जाए? हम सामान्य रूप से जाए और अपनी पूजा करें। इसीलिए हम न्यायालय में आए और हम न्यायालय से चाहते हैं कि इसमें एक आदेश ऑर्डर पास किया जाए, जिससे हम विधिवत रूप से अपनी पूजा वहां संपन्न कर सकें।
फिलहाल जो और मुद्दों पर सुनवाई हुई है, अब हिंदू पक्ष को कब मौका मिल सकता देखिए, आज मैं मानता हूं कि शाही ईदगाह पक्ष की बहसें लगभग पूरी हो गई है। एक केस में और उनकी बहस शेष बची है। इसके बाद नेक्स्ट डेटों पर हिंदू पक्ष को मौका मिलेगा और हम अपना पक्ष विधिवत रूप से, चाहे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हो, चाहे स्पेसिफिक एक्ट हो, चाहे पजेशन एक्ट हो, सबका जवाब हम दाखिल करेंगे और सबका जवाब देंगे। है? हमारे साथ अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह, जिन्होंने बताया कि किस तरह से मुस्लिम पक्ष लगातार वो अपना तर्क रख रहा है, और अब एक और केस है जिसमें मुस्लिम पक्ष अपना तर्क रखेगा, जिसके बाद हिंदू पक्ष को मौका मिलेगा, वह अपना पक्ष रखेगा। और साथ ही कृष्ण कूप पर आज पूजा के लिए भी खास तौर से बहस हुई, जिस पर कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व कर लिया, और इस पर क्या फैसला है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी इस पूरे मामले में सुनवाई जारी रहेगी और अब देखना होगा आगे कोर्ट का इस पर क्या निर्णय आता है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। तो वहीं अप्रैल महीने की शुरुआत में ही लोगों को मई और जून जैसी गर्मी सताने लग रही है। तापमान अभी से 35 डिग्री पहुंच पा रहा है। ऐसे में चौक चौराहों पर सन्नाटा देखने के लिए मिल रहा है। राजधानी लखनऊ से हमारे संवाददाता टीएन मिश्रा की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आज 1 अप्रैल है। अप्रैल के पहले दिन ही गर्मी के ये हालत है कि लोग दोपहर में बेहाल हो गए हैं। अभी 12 बजने वाले हैं, लेकिन टेम्परेचर जो है 34 से 35 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। हालत यह है कि लोग चलना सड़क दूर हो रहा है। चौराहों पर सन्नाटा हो गया है कि किस तरह पहले चौराहों पर भीड़ रहती थी, उतनी भीड़ नहीं है। जहां तक पुलिस वाले जो बेचारे ड्यूटी कर रहे हैं वो भी छाया तलाश रहे हैं। स्थिति गर्मी की यह है कि अभी 1 अप्रैल को ही लोगों ने एसी के लिए मिस्त्री ढूंढने शुरू कर दिए। मैकेनिक आए, उनके एसी सर्विस हो। लोग जब 1 अप्रैल से एसी चलाने के बारे में सोचिए कि मई जून में क्या हो रही हालत होगी। और यहाँ पे ये सामाजिक संगठनों ने पानी, गर्मी में पानी पीने के लिए प्याऊ भी लगाए, लेकिन पानी नहीं रहता और खाली कंटेनर रखे हुए हैं पानी भरने के लिए, संस्था वाले नहीं आते हैं। अब ऐसी हालत में कैसे जो है ये लोग पानी पिए? ये देखिए पूरा जो है, मैं रियाज से कहूँ दिखाने किस तरह कंटेनर तो लगा दिए हैं, प्रचार भी हो रहा है, लेकिन जो है एक बूंद पानी नहीं है। कोई जो है पानी पी ले और यहाँ आकर के पुलिस वाले अपनी प्यास बुझा ले। जिनको पूरे दिन जो है चौराहों पर रहना है, उनके लिए भी समस्या है। चौराहे पे अब तो छाया नाम की चीज नहीं बची है। अब सिर्फ जो है चौराहे पे खंभा दिख रहा है और उस खंभे के नीचे जो है कैसे खड़े हो पुलिस वाले, ये भी समस्या की बात है। अब देखना यह है कि गर्मी की अगर ऐसी हालत रही तो पुलिस कर्मियों का ड्यूटी करना मुश्किल हो जाए और आम आदमियों का सड़क पर चलना दोपहर में मुश्किल है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ तमाम जो है विजुअल्स में कि किस तरह लोग मैं दुपट्टा सर पे ढक करके या जो है छाता लेकर के चलने लगे हैं। और अब ये स्थिति गर्मी की और बढ़ेगी। जैसे जैसे अप्रैल का आगे बढ़ेगा, फिर मई जून तक जो है स्थिति जहाँ टेम्परेचर ज्यादा बढ़ने को उम्मीद की जा रही है और इस बार गर्मी चरम पे होगी, ये अभी से मौसम वैज्ञानिक कह रहे हैं। वैसे यूपी में कल थोड़ा बताया जाता है बारिश हल्की होगी और उसके बाद थोड़ा टेम्परेचर 1 डिग्री गिरेगा, लेकिन आज जो है टेम्परेचर अपनी चरम पर है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे ताबड़तोड़ खबरों का। पुलिस ने अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त करने वाले 3 युवकों को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार बरामद। लोकसभा चुनाव में हथियारों के उपयोग का था अंदेशा। रायबरेली में तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रैक्टर ने बाइक सवार युवक को मारी टक्कर। मौके पर युवक की दर्दनाक मौत। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। रायबरेली में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत। स्वास्थ्य विभाग लगातार कर रहा जांच। 50 से 60 वर्ष की उम्र के थे सभी लोग। आगरा में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। युवक को लाठी डंडों से मारते दिखे दबंग। बीच बचाव में आई महिला से भी हाथापाई। कन्नौज में प्रेमी के आशिक को पति ने मारी गोली। हाथ में गोली लगने के बाद खून से लथपथ होकर गिरा शख्स। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। अलीगढ़ में फ्रिज का गैस फिल्टर फटने से घर में लगी आग। घर में रखा सारा सामान जलकर राख। स्थानीय लोगों ने समर चलाकर आग पर पाया काबू। अलीगढ़ में लापता युवक की हत्या। अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से काटी गर्दन। पुलिस ने 3 टीमें गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू की। बिजनौर में हाईवे पर पलटा छोटा हाथी। कार को बचाने के चलते हादसा। 1 की मौत, 6 घायल। फर्रुखाबाद में विशेष संचारी रोग दस्तक अभियान की हुई शुरुआत। डीएमएसपी सीएमओ ने किया शुभारंभ। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलेगा अभियान।
सहारनपुर में युवक ने अपने पड़ोसी युवक को मारी गोली, घटना में हुई मौत। पीड़ित परिवार का बयान, का हत्यारे ने मोहल्ले का गुंडा बनने के लिए दिया वारदात को अंजाम। रायबरेली में डीएमएसपी ने मतगणना केंद्र और स्ट्रांग रूम का किया निरीक्षण। एसडीएम, तहसीलदार सहित अन्य अधिकारी रहे मौजूद। फतेहपुर में विद्युत विभाग की लापरवाही, करंट की चपेट में आने से किसान की मौत। रात के समय में टूटा था बिजली का तार। ललितपुर में पुलिस के सामने दो पक्षों में मारपीट, तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस कर रही है तफ्तीश। आगरा में शराब के ठेके के बाहर महिलाओं ने लगाई आग। ठेके में शराब की बोतल निकाल नाले में फेंकी, 50,000 तक की बोतल नाले में फेंकी गई। फर्रुखाबाद में बेहोशी की हालत में पड़ा अज्ञात युवक, पुलिस ने किया अनदेखा। रोडवेज बस स्टैंड के पास हनुमान मंदिर के सामने का मामला। मथुरा में आम व्यापारी ने भगवान राम की लहर में अपना गाना किया रिलीज। राम भक्तों के साथ सनातन धर्म के लोगों को भी आ रहा पसंद। गाजियाबाद लोकसभा सीट पर कांग्रेस गठबंधन से डोली शर्मा ने किया नामांकन। डोली शर्मा का बयान, का बीजेपी ने ऐसे उम्मीदवार उतारे जिसने कोरोना काल में स्वास्थ्य मंत्री रहते मोबाइल ही बंद कर दिया था। इटावा में एसआई ने सर्विस रिवॉल्वर से की आत्महत्या, डिप्रेशन बताया जा रहा कारण। प्रयागराज में बीजेपी कार्यकर्ता संदीप पाल की गोली मारकर हत्या, अस्पताल में कराया गया भर्ती, मामले की तफ्तीश जारी। रायबरेली में एक ही परिवार गांव में 7 लोगों की मौत से मातम, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत, परिजनों ने की कानूनी कार्रवाई की मांग। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक ने लगाई फांसी, अस्पताल में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। फतेहपुर में नल से पानी भरने को लेकर विवाद, दबंग ने युवती को बेरहमी से पीटा, सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल। फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, आरोपी के पैर में लगी गोली, पुलिस ने आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गैंगस्टर एक्ट में वांछित था शख्स, आरोपी के पास से अवैध तमंचा बरामद। सहारनपुर में खेत में चली गोलियां, घटना में किसान घायल, नौकर की मौत, किसान ने मां और बेटे पर लगाया भाड़े के हथियारों से हमला कराने का आरोप। फर्रुखाबाद में युवक ने ट्रेन से कटकर की आत्महत्या, घटना के बाद परिवार में कोहराम। पीलीभीत में आवारा पशु और बाघ का आतंक, ग्रामीणों ने परेशान होकर लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का किया ऐलान। चंदौली में तैनात सिपाही ने मुख्तार अंसारी को बताया मसीहा, सोशल मीडिया पर मुख्तार के समर्थन में किया पोस्ट। एसपी चंदौली ने सिपाही को किया सस्पेंड। लखनऊ के पीजीआई हॉस्पिटल के सामने भीषण हादसा, 2 लोगों की मौत, करीब 10 घायल। इटावा पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान, एक गैंगस्टर सहित 2 अभियुक्त गिरफ्तार, 1 बाइक, अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस हुए बरामद। बदायूं में बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने अपने ही कार्यकर्ताओं को दिया धक्का, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। प्रयागराज में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, अभियुक्त के पैर में लगी गोली, आरोपी के पास से अवैध तमंचा, कारतूस, बाइक बरामद। देवरिया में इंटर कॉलेज के प्रबंधन समिति में चुनाव, जिला विद्यालय निरीक्षक की मौजूदगी में कार्यक्रम, निर्वाचित सदस्यों को दी गई शुभकामनाएं। बिजनौर में सड़क किनारे गड्ढे में जा पलटी बस, 7 यात्री घायल।